नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी एक पॉडकास्ट में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि राजनीति उनके लिए सत्ता या छवि बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सच की तलाश है। उन्होंने अपने परिवार की विरासत और विचारधारा को भी विस्तार से समझाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुझे राजनीति नहीं बल्कि डर का सामना करना और सच के साथ खड़े होना सिखाया। नेहरू ने हमें सिखाया कि कैसे अत्याचार का विरोध करना चाहिए और सच के साथ खड़े रहना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सच की खोज ही सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने कहा है कि यह सोच उनके पूरे परिवार में रही है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी समेत सभी परिवार के सदस्यों में यही आदत रही है और यही उनकी नीति रही है। सत्य की खोज के रूप में देखा जाता है उन्हें। लोकप्रियता पाने के रूप में कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी कभी खुद को सिर्फ एक राजनेता नहीं मानती थी, वो बस अपना जीवन पूरी सच्चाई के साथ जीती थी। मैं भी खुद को राजनेता नहीं मानता, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सच की तलाश में है। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो सिर्फ वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। वे इस बात से प्रेरित नहीं होते थे कि 20-30 साल बाद लोग क्या कहेंगे। राहुल गांधी ने यह भी माना कि आज के दौर में सच बोलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज लोग सच नहीं सुनना चाहते। राजनीति में यह आसान है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वही बता दो, लेकिन मेरी आत्मा ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो। उन्होंने महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों की तुलना करते हुए कहा कि गांधी जी अपने अंदर झांकते थे और नेहरू जी दुनिया और भविष्य को समझना चाहते थे। दोनों में गहराई थी, पर सोचने का तरीका अलग था। शादाब रिजवी, राहुल गांधी की बातों से तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो वो थे। अब बहुत कुछ बदल चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी ही हैं। हमारे सोचने का, हमारे देखने का नज़रिया सिर्फ बदला है। आप देखिए, महात्मा गांधी जब शुरुआत में युवावस्था में बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक तरफ तो ये बाहर विदेशी जो वस्तुएँ हैं, विदेशी कपड़े हैं, उनकी होलिका दहन कर रहे हैं। ये खुद विदेशों से पढ़ कर आए हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि कौन से समय में कौन सी चीज़ें सामने आएँ। वो समय था कि उनको वहाँ ज्ञान अर्जित करने के लिए जाना था, तो ज्ञान अर्जित करने गए। जब समय था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको मुहिम छेड़नी थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की हर एक चीज़ का बहिष्कार करके अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। तो राहुल गांधी ने भी समय के साथ बदलाव किया है। राहुल गांधी शुरू से परिपक्व हैं अपने आप में, और राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि नेहरू गांधी विचारधारा उनको विरासत में मिली है। और दूसरी बात, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नाती, इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं। इतना होना ही अपने आप में बहुत बड़ा वजूद बन जाता है। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी एक ऐसे प्रधानमंत्री का बेटा जो राजीव गांधी कहलाते हों, किसी एक ऐसे प्रधानमंत्री का पोता जो इंदिरा कहलाती हों, और किसी एक ऐसे प्रधानमंत्री का जो देश के पहले प्रधानमंत्री हों, जिनकी विचारधारा आगे बढ़ी चली आ रही हो, उनका नाती होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो राहुल गांधी बड़े संयमता के साथ काम लेते हैं। और उन्होंने जो एक बात कही है कि राजनीति में लोग झूठ पसंद करते हैं, झूठ सुनना पसंद करते हैं, बहुत कड़वा सच कह दिया। हो सकता है कि जनता में ही बहुत सारे लोगों को ये बात गलत लगे, उनके दिल को चुभ जाए कि राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया। ये वाकई सच है। सच इसलिए है कि जब प्रधानमंत्री देश के लाल किले से खुला खुला झूठ बोलते हैं तो हमारे देशवासी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तालियां बजाते हैं। थाली भी बजाते हैं। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थाली बजाने की आपने बात की, जब थाली के चंगुल में फंसाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा लाखों की तादाद में लोग, करोड़ों की संख्या में लोग थाली बजाते नजर आ रहे थे। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने वैज्ञानिकों की पढ़ाई पढ़ी है, जिन्होंने साइंस को पढ़ा है, जिन्होंने चिकित्सा को पढ़ा है, जिन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो नाली की गैस से चाय भी बनवा रहे थे। लेकिन
एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के चक्कर में वो लोग आ जाते हैं जो बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं और पढ़ लिख के वाकई आए हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी होशियारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी किस काम की कि वो एक इशारे में प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रडार से बचने का तरीका भी बता रहे थे। प्रधानमंत्री तो ये भी बता रहे थे कि काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे, सब लोग अमीर हो जाएंगे, लेकिन जनता ने उस झूठ को सच मान लिया और देखो कहाँ बैठा दिया। प्रधानमंत्री तो ने तो ये भी कहा था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो चाय कहाँ बेची आज तक किसी को पता नहीं। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि मैं जो हूँ इंसान ही नहीं हूँ, मतलब इंसान नहीं हूँ का मतलब कोई अवतरित हूँ, अवतरित हूँ, भगवान हूँ। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि माँ गंगा ने जो है मुझे बुलाया है और माँ ना गंगा मैं आया हूँ ना मुझे बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई, शायद अब काम आ रही होगी। मेरे एक पड़ोसी हैं, जाट देवता का नाम तो आपने सुना होगा, बेबाक जी। हाँ जी, धनखड़ जी बोले। हाँ, धनखड़ जी। तो जाट देवता का जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक पड़ोसी हैं, जाट हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो जब उनकी वाणी आती है या कहीं वो प्रवचन देने जाते हैं, तो उनके प्रवचन को सुनने के बाद मुझे प्रधानमंत्री याद आ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रवचन की शुरुआत होती है, ना मैं जन्मा हूँ ना मैं मरता हूँ, मैं तो उस ईश्वर परम पिता परमेश्वर की छाया हूँ, आप लोगों के कहने से मैं तो स्वर्ग की सीढ़ियाँ उतर के आया हूँ। तो जब इस तरीके की बातें सुनता हूँ तो लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉपी तो नहीं कर शायद ऐसा तो नहीं है। मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कुछ याद कर रहा था जी। तो लेकिन ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, मैं तो बंधन मुक्त हो चुका हूँ, छल से, कपट से, लोभ से, अहंकार से, इन्हीं सभी मानवीय गुणों और अवगुणों से सब कुछ बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है। प्रधानमंत्री बदल गए। प्रधानमंत्री बदल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो नहीं बदल रहे हैं बेबाक जी, यही तो दुविधा है इस देश की, यही तो विडंबना है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है उसमें जान है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश के बहुत सारे लोगों को राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा और मैं झूठ कभी नहीं बोलता। अगर झूठ बोलने से मुझे नुकसान भी होता है तो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन हाँ, मतलब सच बोलने से अगर मुझे नुकसान होता है तो वो मुझे स्वीकार है, मैं झूठ नहीं बोलता। ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन सच तो सच है। आप देखिए जब चुनावी सभा होती है तो चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री का आप देखिए रूप, प्रधानमंत्री का रूप ऐसा हो जाता है जैसे एक छोटे बच्चे को टॉफी देकर, लॉलीपॉप देकर बहलाया जा रहा हो, ऐसे जनता को बहलाने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर बोलकर आ गए कि दोस्त देखो, मित्रों, भाइयों बहनों, आपके घर बिजली तो आएगी, 24 घंटे आएगी, मगर बिल, ऐसे उंगली घुमा रहे थे प्रधानमंत्री और पब्लिक कह रही थी जीरो। प्रधानमंत्री ने सिर्फ उंगली घुमाई और पब्लिक कह रही जीरो, तो प्रधानमंत्री भी बोला जीरो आएगा। तो प्रधानमंत्री के जो ये झूठे बोल हैं, इनके ऊपर राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इस तरीके से झूठ तो कभी नहीं बोल सकता। अगर लोगों को पसंद आता हो आए, नहीं आता मत आए, मुझे ना तो सत्ता चाहिए ना ही मुझे राजनीति के अंदर प्रसिद्धि चाहिए। मैं सिर्फ सच बोलता रहूँगा, चाहे जितना नुकसान हो जाए। तो ऐसी बातें वही व्यक्ति कह सकता है जो गांधी जैसे समर्पित इस देश के राष्ट्रपिता और महात्मा, साबरमती आश्रम के संत, जिसको कुछ सिखा कर गए हों, ऐसी वाणी तो वही बोल सकता है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये भी राहुल गांधी की भाषा और जो उनका पॉडकास्ट है उसके बोल सुनने के बाद में ऐसा ही महसूस होता है कि ये राहुल गांधी नहीं, ये तो एक संत है, आंधी है, सच की आंधी। और देखिए बहुत सारे लोग मुझे कह देंगे कि ये जो पत्रकार बैठा बोल रहा है ये कहीं ना कहीं कांग्रेसी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दूं कि मैं कभी भी किसी सत्ता की तरफ नहीं बोलता हूं, लेकिन सच की तरफ जरूर बोलता हूं। और आज राहुल गांधी ने अगर सच की बात कही है तो देश की जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। देश की जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जब सादाब रिजवी ने स्वीकार कर लिया तो देश की जनता भी स्वीकार करेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत वक्त लग जाए, लेकिन सांच को आँच नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।